हेलो एवरीवन। वेलकम है मैक्स डिप्लोमा क्लास में। आज हम लोग सेंट्रॉयड निकालेंगे जेड सेक्शन का। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो जेड सेक्शन है उसका डायमेंशन क्या क्या दिया है और ये सिमेट्री है कि नहीं किसी एक्सिस के अलोंग। तो जो हमारा जेड सेक्शन होता है ये किसी भी एक्सिस के अलोंग ये क्या है, सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी सेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए टी सेक्शन है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, टी सेक्शन है। टी सेक्शन को अगर हम लोग इस वाई एक्सिस के अलोंग कट कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिमेट्री होता है क्या। यहाँ पर देखिए जो सिमेट्री होता है, मान लीजिए ये टी सेक्शन है, ठीक है ना। तो टी सेक्शन में ये दोनों, मान लीजिए क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस। ये मान लीजिए देखिए ये क्या है आपका, वाई एक्सिस है और दूसरा क्या है आपका एक्स एक्सिस है। तो सिमेट्री का मतलब है कि अगर ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे इतना। देखिए इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद ये जो दूसरा एक पोर्शन ये हो गया और दूसरा ये पोर्शन हो गया। तो दूसरे वाले पोर्शन को अगर हम लोग पहले वाले पोर्शन पर रख देंगे तो ये क्या होता है, एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। एग्जैक्ट अगर देखिए इसको जो इतना पार्ट है इतना कट करके अगर हम लोग इस पर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। तो सिमेट्री में हम लोग बोल सकते हैं कि टी सेक्शन हो सकता है। और ऐसे ही देखिए आई सेक्शन भी है। आई सेक्शन को भी अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या करें, इसको कट करें, तो ये क्या हो सकता है, देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ये क्या होता है, सिमेट्री हो सकता है। तो ऐसे बहुत सेक्शन होते हैं जो कि हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्री हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्री हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सेक्शन लिया है जेड एक्सिस लिया है। तो यहाँ पे देखिए अगर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर मान रहे हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से सेक्शन ले रहे हैं, देखिए यहाँ से वाई एक्सिस ले रहे हैं, बाकी क्या ले रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको कट करेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसलिए क्या है कि जेड जो जो जेड होता है सेक्शन हमारा क्या है, मतलब कि सिमेट्री नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये क्या है, सिमेट्री नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई बार और क्या करेंगे एक्स बार, दोनों को हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जेड है हमारा, ठीक है ना, तो जेड देखिए यहाँ से देखिए ये पूरा डायमेंशन जो जो दिया है, तो जेड को हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जेड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए एक ये वाला है, ये हमारा क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है, ठीक है ना। और दूसरा रेक्टेंगल ध्यान दीजिएगा कहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा रेक्टेंगल है। उसके बाद क्या है, जो थर्ड वाला है ये ऊपर वाला है, कहाँ से ले रहा हूँ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला वाला है, ठीक है ना। तो पहले वाले को हम लोग ध्यान देंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिस लिया है, देखिए एक्सिस हम लोग यहाँ से लिया है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या लिया है हम लोगों ने, एक्स लिया। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो आपका जो पहला वाला ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसका हम लोग देखेंगे कि जो सेंट्रॉयड है कहीं यहाँ लाई कर रहा है। तो क्या उसको हम लोग माने x1 और y1 माने हैं। तो x1 देखिए, x1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो हमारा जो यहाँ पर रेक्टेंगल है उसका डायमेंशन क्या दिया है हमारा, 120 mm दिया है। और इतनी जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने ऊपर से फाइंड किया है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका क्या है, 20 mm क्या दिया है, ये वाला देखिए 20 mm थिकनेस दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना 20 हो जाएगा। तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 80। तो वही हम लोग यहाँ पे क्या किया, 80 फाइंड किया है। तो देखिए x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका रेक्टेंगल का क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया के लिए क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए 120 मल्टीप्लाई बाई 20, मतलब कि 120 क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है, ब्रीथ कितना दिया है आपका 20। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से एरिया निकाल लिया, कितना आया है, 2400 mm² आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या किया, x1 निकालना है। x1 देखिए रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉयड होता है l/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 120/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और इतनी डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोगों ने वाई एक्सिस देखिए यहाँ से लिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वही किया कि मतलब 80, देखिए 80 पूरा लेना पड़ेगा, 80 mm प्लस
120 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए टोटल कितना आ गया है, x1 आ गया है 140 mm। और y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना ही हमको y1 जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20 का हाफ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 20 का हाफ किया है, तो कितना आ गया हमारा 10 mm। ऐसे ही क्या करेंगे, सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड वाला देखेंगे। तो सेकेंड वाला सेक्शन है जो रेक्टेंगल है, देखिए उसका जो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन हम लोग दे रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना दिया है, 140 दिया है, और इसका विड्थ कितना दिया है, या तो थिकनेस बोलो 20 mm। एरिया के लिए क्या करेंगे, 140 मल्टीप्लाई बाई 20। यहाँ पर देखिए ये एरिया आ गया आपका, कितना आया है 250 mm स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो इसका मान लीजिए जो रेक्टेंगल है, इसका सेंट्रॉइड हम लोग कंसीडर किया कि यहीं पे कहीं लाई करेगा, यहाँ से यहाँ हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो 80 पूरा जाना पड़ेगा, प्लस इसका रेक्टेंगल का हाफ हाफ करेंगे, तो हाफ मतलब क्या, इसका विड्थ क्या है 20 है, वही देखिए हम लोग क्या किया, 80 पूरा गए हैं और 20 का हाफ किए हैं, तो टोटल कितना आ गया हमारा 90 mm। और y2 रेक्टेंगल हमारा देखिए यही है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ, तो y2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पूरा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, पूरा ये 20 पूरा लेंगे, ठीक है ना, 20 पूरा लेंगे, फिर एक रेक्टेंगल का जो ये लेंथ जो भी है, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो देखिए 20 पूरा लिए हम लोग, 20 इतना क्या करना पड़ेगा, ये जो 20 है इतना प्लस करना पड़ेगा। अब इसका जो लेंथ होता है, ये जो भी दिया है 140, उसका हाफ करेंगे, तो 140 क्या है यहाँ पर हाफ करके टोटल कितना आया है 90 mm। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वाले को भी देखेंगे। थर्ड वाले के एरिया के लिए देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखिए ये थर्ड वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग ले रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला पूरा हम लोग, अब क्या है ये देखिए बच्चा क्या है लास्ट थर्ड, देखिए इतना एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 20, तो वही 100 मल्टीप्लाई बाई 20 हम लोगों ने क्या है, तो कितना आया 2000 mm स्क्वायर। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो x है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका सेंट्रॉइड यहीं कहीं लाई करेगा, तो x क्या जाना पड़ेगा, इतना ही जाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो ये क्या हो गया है, 100 टोटल दिया है ना, ये देखिए ऊपर दिया, इसी का हम हाफ कर दिया, ठीक है ना, हाफ हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, तो कितना में। अब देखिए वाई है, वाई आपको पूरा देखिए यहाँ चीज से जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वाई पूरा यहाँ से देखिए यहाँ ये वाली डिस्टेंस होगी। इसमें क्या होगा कि ये 20 आपको पूरा लेना पड़ेगा, और इतनी डिस्टेंस क्या दिया है 140, ये पूरा लेना पड़ेगा, और 20 का हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। वही हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन में भी किया है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 20 पूरा ये ले लिया है, तो इसका ये जो जो दिया 20 पूरा ले लिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन में दिया है 140 पूरा ले लिया है, 140 ले लिया है, और ये जो दिया है हमारा, ठीक है ना, इसका हम लोग हाफ किए हैं, तो टोटल कितना आ गया है 170 mm। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो वाई बार निकालेंगे, ठीक है ना, अब पूरे सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, वाई बार निकालेंगे और एक्स बार। वाई बार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस a3 मल्टीप्लाई बाई x3 डिवाइडेड बाई क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3। देखिए सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से, देखिए a1 की वैल्यू यहाँ से पुट करके रख देंगे, फिर x1 जो हमारा 140 आया इसको पुट करेंगे, ठीक है ना, तो इतना हो गया। और सेकंड वाला क्या, a2 x2, a2 तुम आपका क्या है, देखिए 2800 दिया है, और x2 क्या है 90 mm, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये पुट किया है। और ऐसे ही क्या है थर्ड वाला, देखिए एरिया कितना दिया है, a3 कितना दिया है 2000 दिया है, और क्या है x3 कितना दिया है 50 दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 a3। तो देखिए a1 की वैल्यू रखे हैं, a2 की वैल्यू रखे हैं, और a3 की वैल्यू, जब इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा 95.5 mm। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग वाई बार का भी, वाई बार में भी क्या करेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। तो देखिए a1 y1 क्या है, a1 क्या करेंगे ऊपर से ले लेंगे, और y1 क्या है 10 है, तो देखिए वहां पर वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। ऐसे ही क्या है a2 कितना है 2800 mm दिया है, x2 कितना दिया है 90, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है। और ऐसे ही क्या है कि 2000 दिया है a3 का, और इसका क्या है y3 की दिया 170, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पुट किया है।
और एरिया नीचे डिवाइड डिवाइड किया, A1 की वैल्यू रखे हैं, A2 की, A3 की। जब इसको कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 85.5 mm आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोगों ने किया क्या है कि यहाँ पर एक्स बार निकाल लिया है और क्या है, वाई बार भी निकाल लिया है। तो ये हम लोगों ने इस सेक्शन का हम लोगों ने क्या किया है कि सेंट्रॉयड निकाला है। सेंट्रॉयड क्या बताता है कि इसका कहीं लोकेशन होगा, मान लीजिए कि यहीं पर है, ठीक है ना, एक्स बार और वाई बार आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स बार क्या होगा, इस एक्सिस से इतना हम लोग एक्स बार जाएंगे और क्या है होगा, नीचे से भी हम लोग क्या करेंगे, वाई बार जाएंगे। तो ये जो एक्स बार आया है, वाई बार आया है, ये सेंट्रॉयड का लोकेशन बताता है, वो भी किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। चलिए बस, ठीक है, ओके, थैंक यू।